हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे तीसरा अध्याय प्रश्नावली 3.2 बहुपद के शून्य ज्ञात करना और विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा भागफल और शेषफल ज्ञात करना। ये दो टॉपिक हम कर चुके थे। आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें देखिए कि निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए कि यहां तीसरे क्वेश्चन का हम पहला भाग ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें एक बहुपद दिया गया fx बराबर 2x4 यानी 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 और उसके आगे दे रखा है अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2। ये क्या है? देखो, इस बहुपद के जितने भी शून्यक हैं उसमें से दो हमें दे रखे हैं। ये लिखा हुआ है कि इन बहुपदों में उनके शून्यक दिए हुए हैं, साथ में दो शून्यक दिए हुए हैं, अन्य सभी बाकी के जो बचे हुए हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। अब बाकी कितने हैं तो ध्यान दीजिए यहां कि इस बहुपद की अधिकतम घातांक कितनी है? 4, यानी x की घात है 4। तो इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे, यानी जितनी घातांक होती है उतने ही शून्यक होते हैं। अधिकतम घातांक कितनी है उतने शून्यक। अब इन 4 शून्यक में से दो हमें प्रश्न में दे दिए, तो बाकी जो दो बचे हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको शून्यक वाले चैप्टर में लेके चलता हूं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब हम किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं तो हम उसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मान लीजिए कि हमें x प्लस 2 और x माइनस 1 प्राप्त हुआ, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके बराबर में क्या लगा रहे थे? 0, यानी शून्य लगा रहे थे। प्रथम स्थिति यानी x प्लस 2 बराबर 0 होता है, तब x की वैल्यू क्या आती है? -2, यानी ये +2 इधर आकर -2 बन रहा था। तो ये जो गुणनखंड विधि हम पहले कर रहे थे उसके अनुसार ये जो -2 आंसर आया था ये इस बहुपद का एक शून्यक था। अब क्या हुआ कि ये -2 हमें पहले से मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस -2 को वापस x के साथ में लेकर के आएंगे, यानी मान लीजिए कि ये अल्फा है पहला शून्यक। तो जब हम इसका एक बहुपद बनाते हैं, यानी इस बहुपद का एक गुणनखंड बनाते हैं वापस ये, तो सूत्र क्या बनता है? x माइनस अल्फा, यानी ये जो मान है ये x के साथ में आएगा तो बीच में संबंध कैसा होगा? माइनस का, यानी 2 को इधर लेकर के आओ, x की जगह x और माइनस की जगह माइनस। अल्फा का मान कितना है? -2। जब ये माइनस इस माइनस के साथ में आएगा तो क्या बनेगा? +2, यानी जो x प्लस 2 बना ये उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमें यहां पर पहले इस दिए गए बहुपद के गुणनखंड लेने हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लिखते हैं चूंकि दिए गए बहुपद के दो शून्यक √2 और -√2 हैं, आता है। जब हम इसको x के साथ में लिखेंगे तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी पहला जो √2 आएगा वो बन जाएगा x माइनस √2 और x प्लस √2। दिए गए बहुपद के दो गुणनखंड हैं। ठीक है, यानी जो दो शून्य दिए गए, जब हम इनको x के साथ में लेकर के बहुपद बनाएंगे तो इनके चिन्ह बदलने हैं, यानी ये जो प्लस का √2 है ये x माइनस √2 हो जाएगा
और जो -√2 है वो x +√2 हो जाएगा। तो ये दो गुणनखंड जो है वो इसी बहुपद के दो गुणनखंड हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां लिखेंगे चूंकि x -√2 इंटू x +√2, यानी इन दोनों बहुपदों को आपस में गुणा करके एक ही गुणनखंड बनाएंगे। तो देखिए एक सर्वसमि का काम करेगी। यहां पर हमने पढ़ा था कि यदि a - b इंटू a + b हो तो उसका मान होता है a² - b²। उसी के आधार पर जब हम इसका मान निकालेंगे तो देखो पहली संख्या का वर्ग, यहां आप रफ कार्य करके और सीधा आंसर लिख सकते हो। जैसे x -√2 और इंटू x +√2 हो तो देखो पहली संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग यानी √2 का वर्ग, और जब ये वर्ग करोगे तो आएगा क्या, x का वर्ग x² और √2 का वर्ग होता है 2। यानी इन दोनों को गुणा करके हमें एक ही बहुपद बनाना है, इसलिए इन दोनों का गुणनफल आता है x² - 2। ये x² - 2 इन दोनों का गुणनफल है, यानी ये जो गुणनफल आया ये इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यानी x² - 2 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अब जो गुणनखंड आ रहा है इसी गुणनखंड से हम क्या करेंगे कि इस बहुपद में भाग करेंगे, विभाजन क्रिया करेंगे, ताकि हमें इसका दूसरा गुणनखंड भी प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए विभाजन क्रिया करते हैं। x² - 2 इसका भाग करेंगे हम इस दिए गए बहुपद के अंदर, यानी 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x⁴ 2 प्लस 6x - 2। अब भाग कैसे करना है ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो उसी के आधार पर मैं इसको हल कर रहा हूं। x² का भाग जब 2x⁴ में देंगे तो यहां भागफल आएगा 2x²। इसको दोनों से गुणा करेंगे तो 2x⁴, 2 को -2 से करेंगे -4 और x², सहजातीय पद लिखने हैं तो यहां आएगा -4x², -4x²। चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस है माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल, क्योंकि 2x⁴ 2x⁴, ये प्लस में है ये माइनस में, कैंसिल। अब जो बचा है वो देखिए ऊपर से आएगा -3x⁴ और -3 और +4 दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, दोनों को आपस में घटाएंगे तो घटाने पर आएगा +x², क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1x², यानी 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। और बड़ी संख्या का चिन्ह ध्यान में रखना है, 4 प्लस का है तो यहाँ आंसर भी प्लस में ही आएगा। और ये दोनों संख्याएं वापस नीचे प्लस 6x - 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को जब लेकर के भागफल पता लगाते हैं तो आएगा -3x। अब -3x को दोनों से गुणा करेंगे तो -3x⁴ और माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो -2 -3 दोनों गुणा होकर के बनाएंगे +6, तो +6x कहां आएगा, यहां +6x। चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस हो गया और ये प्लस, पहली संख्या कैंसिल। यहां देखिए +6x -6x ये भी कैंसिल, ऊपर से बचा x² और यहां से -2।
अब देखिए कितनी बार भाग जाता है, एक्स स्क्वायर में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का तो एक बार, यानी प्लस का एक, और एक से जब भाग देंगे तो वही संख्या वापस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2। चिन्ह बदल दीजिए तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, शेष क्या बचता है 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि जब हमने इस बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया तो हमें एक नया भागफल यानी एक इसका दूसरा गुणनफल प्राप्त हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखो जो दो शून्यक हमें दिए गए थे √2 और माइनस √2, ये इस बहुपद के थे। ठीक है। अब हमें निकालने हैं इस बहुपद के, यानी यहां से हमें दो शून्यक और प्राप्त हो जाएंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, देखो कलन विधि के अनुसार, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखो यानी जो fx है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू qx, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। प्लस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है शेषफल को। अब इसके गुणनफल हमें नहीं करने क्योंकि ये तो हमें पहले से दिया हुआ था, इसके दोनों शून्यक हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक ज्ञात करने पर, यानी केवल इसी के करने हैं हमें, और इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमने 3.1 में पढ़ा था कि पहली और अंतिम संख्या को गुणा कीजिए, उसके दो गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो तथा योगफल या शेषफल यानी जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला मान यानी 3 प्राप्त हो। तो देखिए क्या गुणनफल होते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 x प्लस 1, यानी 2 को 1 से गुणा करो 2 ही आता है। अब दो के जो दो गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2 और 1, क्योंकि 2 और 1 को गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा और जोड़ दें तो 3 आ जाएगा। अब इसको बाहर निकालते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस, ये माइनस इसको चेंज करेगा, ये बताया था मैंने पहले, ये 2x से गुणा होकर के बनाएगा 2x, ये प्लस का निशान चेंज हो जाएगा, 1 को x से गुणा करोगे x और प्लस का 1। अब दो के युग्म बनाते हैं, इसमें से कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है 2x। यहां देखिए 2 कॉमन, x स्क्वायर में से x कॉमन, तो यहां बचेगा क्या, सिर्फ x, फिर माइनस ये 2x पूरा ही बाहर आ गया, यहां क्या बचेगा भी 1, फिर ये माइनस, अब ये माइनस का निशान भी गड़बड़ी करने वाला है, ध्यान देना। ये जैसे ही एक ब्रैकेट खत्म होता है अगला ब्रैकेट शुरू करने से पहले आपको इस माइनस या प्लस के चिन्ह पर बहुत ध्यान देना है। अगर प्लस हो तो ये वाला निशान नहीं बदलना, परंतु माइनस आ जाए तो बदलना है। अब x और 1 में से देखो उभयनिष्ठ क्या है, हमें लग रहा है कुछ भी नहीं, और जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहां क्या होता है 1, और 1 जब कॉमन लिया जाता है तो इस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी x की जगह x आ जाएगा, 1 की जगह 1 आ जाएगा, परंतु इस माइनस की वजह से ये चिन्ह बदलकर हो जाएगा माइनस। अब देख लीजिए दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम सही है। x माइनस 1 x माइनस 1 हमें एक ही बार लिखना है, x माइनस 1, और जो ब्रैकेट के बाहर था यानी 2x और इधर से माइनस 1 ये आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। तो ये दो गुणनखंड हो गए। अब क्योंकि हम ज्ञात कर रहे हैं शून्यक, इसलिए शून्यक ज्ञात करने पर शून्यक
ज्ञात करने पर प्रथम स्थिति, सॉरी एक बार लिखेंगे हम x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0। अब आती है प्रथम स्थिति, यदि हम x माइनस 1 बराबर 0 लें तब x बराबर क्या आएगा 1। फिर आती है दूसरी स्थिति, सेकंड, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0 या 2x बराबर 1 या x बराबर 1 बटा 2। यह है दूसरा शून्य। तो देखो हमें प्रश्न में दे रखे थे दो शून्यक, √2 और माइनस के √2, और बाकी जो बचे हुए शून्यक थे अन्य शून्यक वो हमने निकाले 1 और 1 बटा 2। तो देखो दो सवाल में दिए गए थे और दो हमने निकाले, कुल कितने हो गए 4 शून्यक। और यहां इस बहुपद में टोटल कितने शून्यक होने चाहिए थे 4 शून्यक, यानी हमारे इस प्रश्न के अंदर जितने भी शून्यक थे वो सारे आ चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः दिए गए बहुपद के सभी शून्यक, अतः सभी शून्यक √2 कॉमा माइनस √2 कॉमा फिर ये 1 तथा 1 बटा 2 है, यानी इस बहुपद के चारों शून्यक हमारे पास आ चुके हैं। देखो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न है। हमने जो पहले पढ़ा था शून्यक और विभाजन एल्गोरिथम से भागफल और शेषफल ज्ञात करना, उन दोनों का मिश्रण इस प्रश्न के अंदर। देखो पहले आपको क्या करना है, जो दो शून्यक दिए गए वहां से आपको दोनों बहुपद बनाने हैं। ध्यान रहे जब हम इसको x के साथ में लिखेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी प्लस का √2 बन जाएगा x माइनस √2, और जो माइनस √2 है वो बन जाएगा x प्लस √2, और इन दोनों को हम गुणा करके एक ही बहुपद बनाएंगे। तो गुणा करने के लिए देखो जैसे गुणा कर रहे हैं तो यहाँ एक सर्वसम्य का काम करती है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो इसका मान होता है a² माइनस b²। तो उसी के आधार पर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो x का वर्ग और √2 का वर्ग करेंगे तो 2। तो ये हो गया इन दोनों का गुणनफल, जो कि इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब उसी गुणनखंड से हम इस दिए गए बहुपद से विभाजन क्रिया करेंगे ताकि हमें इस बहुपद का एक अन्य गुणनखंड प्राप्त हो। तो वो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब देखो जो दो शून्यक थे उनसे ये बहुपद बना था, अर्थात इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भागफल आया था ये भी इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इसलिए हम इस बहुपद के गुणनखंड करके और शून्यक ज्ञात करेंगे। तो देखो शून्य ज्ञात करने के लिए जो हमने 3.1 में पढ़ा था सारा तरीका वही है, यानी इस बहुपद के गुणनखंड कर रहे हैं हम, दोनों को गुणा करेंगे, बीच वाले को दो भागों में विभाजित करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, पहले जोड़े में से दूसरे जोड़े में से संख्याएं कॉमन निकालेंगे, और इस तरह से हमें जब x का मान मिलेगा तो पहली स्थिति में 1 और दूसरी स्थिति में 1 बटा 2, यानी ये जो दोनों मान आए ये उसी बहुपद के बाकी के शून्यक हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः सभी शून्यक, यानी उस दिए गए बहुपद के सभी शून्यक √2 माइनस √2 1 तथा 1 बटा 2 है। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसके साथ में दो सवाल और दिए हुए हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करें, इसी तरह से अभ्यास करें। इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर था 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 खत्म हो गई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।